दोस्तों आज मैं नंबर सिस्टम में आपको बताऊंगा विभक्ति के नियम। विभक्ति के नियम। दोस्तों नंबर सिस्टम में विभक्ति के नियम जो हैं सभी के अलग अलग होते हैं। अगर हमें देखना है नंबर 1, 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम। दोस्तों अगर हमें 2 से विभक्त का मतलब होता है डिवाइडेशन। ठीक है दोस्तों, अगर हमें किसी संख्या को देखना है कि ये 2 से विभक्त होगा, डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए हमें एक संख्या में क्या देखना होगा कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 अगर संख्या के अंत में इकाई अंक पे इनमें से कोई सा एक आ रहा है तो वो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 9, 7, 5, 3, 2 हम देखते हैं इसके इकाई के अंक पे क्या है 2, तो हम डैम श्योर हैं कि ये 2 से विभक्त हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का क्या नियम है? यदि किसी भी संख्या में सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए या विभक्त हो जाए तो समझो वह संख्या 3 से विभक्त हो, यानी कि डिवाइड हो। हम चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं 7, 5, 6, 8, 4। अब हमने कोई संख्या ली है 7, 5, 6, 8, 4। अब हम इनकी सभी अंकों का योग देखते हैं कितना होता है। 7 + 5 + 6 + 8 + 4 कितना होता है दोस्तों? 7 और 5 12, 8 6 18, 18 और 8 24, 18 और 8 26, 26 और 4 30। तो दोस्तों 30 जो संख्या है ये 3 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब 7, 5, 6, 8, 4 ये संख्या हमारी 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अगर हम कोई दूसरी संख्या लें लाइक 9, 6, 3, 4, 2, 1 हमने कोई संख्या ली है, अगर इसका योग करते हैं, इसकी सभी अंकों का योग करते हैं 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24 और 1 25। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों 9 से विभक्त होने का क्या नियम है दोस्तों 4 से विभक्त होने का जो नियम है वो सेम 2 की तरह है। इकाई अंक पे हमारी इवन होना चाहिए, और जो 5 का विभक्त होने का नियम है वो हमारे इकाई के अंक पे 5 या 0 होना जरूरी है दोस्तों, तभी वो 5 से पूर्णतः विभक्त हो सकता है। दोस्तों अब हम देखते हैं 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम। 9 से विभक्त होने का नियम। दोस्तों यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो गया है तो दी गई संख्या 9 से विभक्त होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या ले लेते हैं 7, 5, 4, 6, 2, 3। अब हम देखते हैं इनके सभी अंकों का योग कितना होता है। 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3 = 2। तो दोस्तों अब हम इसके सभी अंक जोड़ेंगे तो इसका योग होता है 27, जो कि 9 से पूर्णतः डिवाइजिबल है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारी संख्या है 9 से पूरी तरह विभक्त डिविजिबल हो रही है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। अब हम 5 से विभक्त होने का नियम अभी बताया था मैंने, 5 से विभक्त होने का भी नियम मैं चलो बता ही देता हूँ तुमको, 5 से और 4 से विभक्त होने का। 5 से दोस्तों अगर हम 5 से विभक्त होने का नियम देखते हैं, 5 से विभक्त होने का नियम दोस्तों, विभक्त आप समझ रहे हैं ना, डिवाइड होने का रूप। दोस्तों अगर 5 यदि दी गई संख्या में कि कोई भी संख्या लेते हैं हम, अगर वो उसके इकाई के अंक पे 5 या 0 आ रहा है तो वो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 8, 6, 7, 5, तो इसके इकाई के अंक पे हम सीधे सीधे देख सकते हैं 5 आ रहा है, तो ये 5 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो रही है दोस्तों। कोई दूसरी संख्या लेते हैं 6, 8, 7, 3, 0, इसके इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 0, तो ये भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। पूर्णतः विभक्त का मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रही है दोस्तों। अब हम देखते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। दोस्तों कोई भी संख्या है, अगर उसके दाईं ओर इकाई अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो समझ लीजिए वो 4 से डिविजिबल है दोस्तों। कोई भी एग्जांपल लेते हैं हम 9, 7, 8, 1, 3, 2 दोस्तों। अब इसके दाईं ओर देखते हैं इकाई अंक पे क्या है दोस्तों। इकाई अंक पे और दाईं अंक पे क्या है दोस्तों 32, जो कि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है दोस्तों ये संख्या, पूरी संख्या ये 4 से डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल है दोस्तों। क्या रूल है दोस्तों इसका, अगर कोई भी संख्या दाईं और इकाई अंकों से बनी संख्या विभक्त हो रही है 4 से, तो समझ लो दोस्तों वो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब दोस्तों हम देखते हैं 8 से विभक्त होने की संख्या, 8 से विभक्त होने की नियम, ठीक, सॉरी 2, 3, 4, 5, 6 रह गया दोस्तों। अब हम पहले 6 से विभक्त होने की देखते हैं क्या होता है, 6 से विभक्त क्या नियम होता है 6 से विभक्त होने का। दोस्तों 6 से विभक्त होने का भी नियम सेम टू सेम बिल्कुल 3 के जैसा है, जैसा 3 से विभक्त होने का नियम है, सभी संख्याओं का योग, सेम नियम 6 से विभक्त होने का है। अब हम देखते हैं 7 से विभक्त होने का नियम। 7 से विभक्त होने का नियम दोस्तों 7 से यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं और उसे इकाई अंक को छोड़ के शेष बची हुई संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची हुई संख्या अगर 7 से विभक्त हो गई, 7 से डिवाइड हो गई, तो जो हमने संख्या ली थी वो 7 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम लेते हैं 882, ठीक है सर दोस्तों। हम इसमें देखते हैं, इस संख्या में देखते हैं 88 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 84। दोस्तों 84 को देखना होगा 7 से डिवाइड हो रही है, 12 सत्ते 84, 7 बारियम 84 दोस्तों, 7 से पूर्णतः डिवाइड हो रही है दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड। ओके दोस्तों, कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये 82 जो हमने 882 जो संख्या हमने ली थी वो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है दोस्तों। अब हम कोई दूसरी संख्या लें, अगर हमने कोई दूसरी संख्या ली है 663, कोई दूसरी संख्या ली है हमने, इसको देखना होगा 66 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 3 दूनी 6, 66 में से 6 गए 60। ये दोस्तों आप क्लियरली देख रहे हैं आप, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमारी ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी दोस्तों। चलिए अब हम 8 से विभक्त
8 से विभक्त होने का नियम। 8 से विभक्त होने का नियम देखते हैं दोस्तों। अगर हम कोई संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या है और उनके सभी अंकों का योग 8 से ले रहे हैं ना हम। अगर हमने कोई भी संख्या लिया मान लिया, तो उस संख्या के 8 से विभक्त तभी होगी वो संख्या अगर उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई के अंकों में जो संख्या बनी है वो 8 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो अब हम एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। मान लिया हमने 6795416 ये कोई संख्या ली है हमने। अब हम इसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? सैकड़ा, दहाई और इकाई 416। क्या ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो रही है? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। तो दोस्तों ये पूर्णतः डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हमने संख्या ली थी ये 8 से पूर्णतः डिविजिबल हो रही है दोस्तों, पूर्णतः विभक्त हो रही है। अब हम लेते हैं दोस्तों 9 से, तो मैंने आपको समझा दिया 9 से विभक्त होने का नियम। अब 10 से आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है 10 से विभक्त होने का क्या नियम है दोस्तों, आप इतने समझदार तो हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से विभक्त होने का नियम। अगर कोई संख्या हम लेते हैं, कोई भी संख्या है, वो तभी 11 से विभक्त होगी जब उसकी इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो, तभी पूर्णतः विभक्त होगा दोस्तों। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया हूँ। कोई भी संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जब उसके इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थान यानी कि इवन प्लेस के अंकों के योग तथा विषम यानी कि ओड प्लेस के अंकों का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। कोई भी संख्या, चलो एग्जांपल लेकर समझाता हूँ मैं आपको। कोई भी संख्या है 80164591। हम देखते हैं इसके सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थान क्या है? 9 + 4 + 1 + 8, ठीक है। माइनस क्या करते हैं हम? विषम स्थानों के अंकों। विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान पे क्या है? 1 + 5 + 6 + 8। तो इसका होता है 9 × 4 13, 14 × 8 22 - 12, कितना होता है? 10, जो कि 11 से विभक्त नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम कोई दूसरी संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं दूसरी 236977069, कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब इसके विषम अंकों पे देखते हैं, विषम स्थान पे देखते हैं क्या अंकों का योग होता है। 9 + 0 + 9 + 3, ठीक है। 9093, ये तो हो गया सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। 6 + 7 + 6 + 2, तो इसका क्या होता है दोस्तों? 21 - 21। तो देखना होगा 0 आ गया। तो मैंने भी क्या समझाया था आपको, योग 0 होना चाहिए, योग का अंतर 0 होना चाहिए। तो दोस्तों ये 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद।